अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं वरीशा खान और मैं हूं सितफा इलियास। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टेडॉप मेगा करप्शन स्कैंडल में तमाम मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टेडॉप मेगा करप्शन केसेस की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। 12 साल से मुलजिमान दुआएं कर करके थक गए। केस के वादा मुआव गवाह को मुलजिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए। जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूं, उनको छोड़ नहीं सकता। कानूनी साजी होनी चाहिए, फैसला ना हो तो केस खत्म होना चाहिए। पाक अफगान सरहद से खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 5 मुबैना खुदकश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम 5 बजे खारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की। शाम 6:25 पर खारिज सरहद से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। दरअंदाजी के बाद खारिज ने अजीज खैल और मंडी खैल की सिमत पेशकदमी की। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौजूदगी के बायस उन्होंने बेसी खैल की मस्जिद में पनाह ले ली। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर मस्जिद का मुहासरा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खारिज ने हथियार डाल दिए। पंजाब भर में मानसून की तूफानी बारिशें। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 22 बच्चों समेत 54 अफराद जाँ बहक। तमाम 54 अफराद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में बारिशों में 227 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में बारिशों में मजमूई तौर पर अब तक 178 अफराद जाँ बहक, 491 जख्मी हुए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 88 घरों को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर अब तक 610 घरों को नुकसान पहुंचा। 126 मवेशी पानी में बह गए। पाक आर्मी का सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में वसी पैमाने पर फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतअद्दिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद की फराहमी भी जारी। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मकामी इंतजामिया भी भरपूर शरीक। पाक फौज इस वक्त मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में जारी मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आइंदा भी क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा है। हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम किए जाएं। बारिशों के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। सिंध में बारिशों का सिलसिला आज शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। सक्खर, उमरकोट, थरपारकर समेत बदीन, सजावल, कराची, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर और जेकबाबाद में बादल बरस सकते हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद के साथ साथ सियालकोट, मुल्तान समेत बालाई, केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का इम्कान। अब्रे रहमत या सिटी गवर्नमेंट की जहमत। कराची वाले बारिश से भी डरने लगे। शहर के किसी भी इलाके, किसी भी शहरा, किसी भी गली, किसी भी चौराहे, किसी भी मोहल्ले में निकासी आब का मौसर निजाम मौजूद ही नहीं। शहरी कहते हैं अगर मानसून की बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा। मेयर कराची के जुबानी दावे बारिश के पानी को घरों में दाखिले से नहीं रोक सकते। कराची की सड़कों के एतराफ फुटपाथ तो खत्म हो चुके हैं। सड़क पर पड़े गड्ढों ने सड़कों को गहरी खाई में तब्दील कर दिया है। लोगों के लिए पैदल चलना भी ना सिर्फ दुश्वार बल्कि जान जोखम में डालने के मुतरादिफ है। शहर की सड़कें फौरी तौर पर सड़कों की मरम्मत और तामीराती मंसूबों की मुंतजिर हैं, मगर मेयर कराची सिर्फ मीडिया से गुफ्तगू में शहर के मसाइल हल करने के दावों तक ही महदूद हैं। कराची की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए एक के बाद एक मसला।
शहर में ट्रैफिक जाम का मसला, टूटी फूटी सड़कों से गाड़ियों की खराबी का मसला, गढ़ों के बाइस हादसात का मसला तो लोगों की जानें ज़ाया होने का मसला, हादसात में लोगों के माजूर होने का मसला तो ट्रैफिक जाम के बाइस अपनी ड्यूटी पर पहुंचने का मसला, गाड़ियों की मुरम्मत पर इजाफी जेब पर बोझ का मसला, एम्बुलेंस के मरीजों को ताखीर से अस्पताल पहुंचाने का मसला और आखिर में इन तमाम मसाइल की शिकायत के लिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब को तलाश करने का मसला। कराची की सड़कें खौफ या धोखा। पाकिस्तान का मुआशी हब, रोशनियों का शहर, मगर सड़कों को देखकर जमाना कदीम का कस्बा। गढ़ों से भरी सड़कें, निकासियाब की नाके से हालत के बाद तालाब नुमा खड्डे, शहरियों की जिंदगी अजाब, अवाम, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मोबाइल्स भी इन सड़कों की खस्ताहाली से मुतासिर। कराची के सोहराबगोड टाउन की मरकजी शाहराह इंतजामिया की बेहिसी का शिकार। मरकजी सड़कों पर 1 फीट से जायद गढ़ों के बाइस ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर। सड़क पर पड़े गड्ढे किसी भी सानहे का सबब बन सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 122 पॉइंट्स का इजाफा, 1,38,788 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 123 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 331 कमी और 11 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, वस्ती एशिया से तिजारती सामान पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में मुंतकिल होगा। ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग सेक्टर की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है और पाकिस्तानी शिपिंग लाइंस के जरिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का ये नादिर मौका है। जजेस तबादला और सीनियरिटी केसेस के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई के इंट्रा कोर्ट अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि जजेस की मुंतकली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाई कोर्ट जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली का मकसद आज़ाद जजेस को पीछे धकेलना है। आर्टिकल 200 के तहत मुंतकली सिर्फ आर्जी हो सकती है। सदर को जजेस की मुंतकली या सीनियरिटी का तयन करने का इख्तियार नहीं। एग्जीक्यूटिव ने अपनी मर्जी के जजेस से अदालत भरी, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तवानाई के शोबे में ताउन और तरक्की। SIFC की सहूलत कारी से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के तवानाई में ताउन को मजीद फरोग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद का कामयाब दौरा, तवानाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात की मजबूती का आगाज। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का 2 तरफ़ा तिजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सरदार सदाल खान नासिर की जेर सदारत इजलास। हवालगी मुल्ज़मान और पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल्स मंजूर। वज़ीर कानून अता ताड़र ने कहा कि दूसरे या अपने मुल्क में शहरियों की हवालगी का मैकेनिज्म होता है। शहरियों के मुजरमाना सरगर्मियों से मुतालिक 2 तरफ़ा मुआहदों का एक अमल है। हम मामले में बहुत एहतियात से हिफाजती उमूर को मलहूज़े खातिर रखेंगे। साबिक हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने PIA को अरबों का नुकसान पहुंचाया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक सियासी हुकूमत के एक गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से PIA पर बैनुल अक़वामी पाबंदियां आयद हुई। KP में बदइंतजामी और करप्शन का बाजार गर्म है। दरियाए सवात पर सयाहों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन ना बनाना इंतजामी नाकामी है। KP में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। KP हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडरपुर कहते हैं, APC में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को मुशावरत के लिए मदऊ किया जाएगा ताकि पायदार हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल मुरतब किया जा सके। कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। KP दीगर सूबों की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। काबीना के इजलास में भारतीय जारियत में शहीद होने वाले KP के शोहदा के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजे की मंजूरी। दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले मौलाना कानजेब के वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी।
पीटीआई अरकान असेंबली को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वजीर आला केपी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई मेंबरान को आज़ाद करार दिया है। वजीर आला समेत दीगर अरकान ने इलेक्शन पीटीआई की टिकट पर लड़ा और किसी और पार्टी में शामिल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पीटीआई को गैर सियासी जमात करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने पीटीआई 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में 8 मुल्जमान का ट्रायल मुकम्मल होने पर दोनों केसेस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला 23 जुलाई को सुनाया जाएगा। पीटीआई एहतजाज पर 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। केसेस में 22 जनवरी और 3 मार्च 2025 को मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद मुल्जमान हैं और 70 से ज़ायद मुल्जमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट में आजम सवाती की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। आजम सवाती की मुकदमात तफसीलात से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, आजम सवाती के खिलाफ रावलपिंडी में 3 मुकदमात दर्ज हैं। हम तफसीलात देते हैं, ये वहाँ पेश नहीं होते। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अपने लोगों को इतना थकाते हो कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। लोगों को थोड़ा आराम करने दें कि एक रात सुकून से गुजारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। बांग्लादेशी सरमायाकारों को 1 विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। जमात इस्लामी का कराची के 75 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, SBCA कराची के लिए कैंसर बन चुका है। हर जगह पोषण माफिया का राज है। लियारी समेत कई इलाकों में मखदूश इमारतें मौजूद हैं। कराची के शहरी पानी को तरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी और MQM शहरी दुश्मन जमाते हैं। गाड़ियों को नंबर प्लेट शहरियों को मुफ्त दी जानी चाहिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है? 12,000 कैमरों का वादा कहाँ है? पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से 200 से जायद फर्द जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी की लहर तशवीशनाक है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार पर सवाल निशान है। जमात इस्लामी बेबुनियाद इल्जामात और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे कर रही है। मुनम जफर तासुब की सियासत की ऐनक उतारें। मुनम जफर को सेफ सिटी जैसा हसास सिक्योरिटी मंसूबा भी अच्छा नजर नहीं आता। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, नई प्लेट सेफ्टी प्रोजेक्ट का नागुज़ीर हिस्सा है। नंबर प्लेट्स पर की जाने वाली तनकीद सिर्फ ला इल्मी का नतीजा है। इमारत गिर जाए तो तनकीद और खाली कराएं तो एहतजाज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पोर्शन पर कार्रवाई हो तो जुल्म और लियारी में हो तो जायज। गलती इंसानी फितरत है, जज से भी हो सकती है। बदनीयती साबित करना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज से मुताल्लिक सख्त रिमार्क्स खारिज करते हुए जूनियर जजेस पर सख्त रिमार्क्स से पहले तहकीक और एहतियात लाजिम करार दे दी। ATC कराची के जज जाकिर हुसैन ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले और रिमार्क्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस मोहम्मद मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया। अदालतें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करती हैं। देखना है कि क्या सिक्योरिटी इदारे फेल हुए जो CCTV बनाने की जरूरत पड़ी। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने सियालकोट के शहरी की अपने बेटे की मुमकिन पुलिस मुकाबले में हलाकत रोकने के लिए दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट जेल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने CCTV की कानूनी हैसियत और मैकेनिज्म पर एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के तलबा का लाहौर ग्रेजुएशन का दौरा। तलबा ने आर्मी म्यूजियम लाहौर और जिन्ना गैलरी का भी दौरा किया।
तलबा ने फौजी यूनिट में मुख्तलिफ हथियारों और जंगी साजो सामान का मुशाहिदा किया। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त की और तलबा के मुख्तलिफ सवालात के जामे और मौसर जवाबात दिए। चेयरमैन नैब का मुल्क भर में सरकारी अराजी की बोगस अलॉटमेंट के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद नैब की लाहौर में चेक तकसीम करने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 11,880 एडन मुतासरीन ने 3 अरब 20 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने ट्रॉलर को आग लगा दी। ट्रॉलर पर सीमेंट की बोरियां लोड थी। मुश्तइल अफराद का ट्रॉलर ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में करोड़ों रुपए की होने वाली वारदात का ड्रॉप सीन। इत्तला देने वाले खुद ही मुलविस निकले। CCTV फुटेज में क्राइम सीन के पास किसी शख्स की मौजूदगी नजर नहीं आई। इंट्रोगेशन में इत्तला देने वालों को शामिल किया गया तो वारदात का ड्रामा करने का इंकशाफ हुआ और दरखास्त गुजार ने खुद ही घर से नकद रकम, मोबाइल फोन और तलाई जेवरात छुपाए थे। दौरान तफ्तीश मुंह बोले चचा ने भी उजलत में 25 लाख की खुर्द-बुर्द की गई रकम को 4 से 5 करोड़ लिखवाने का इंकशाफ किया। शहर में पुलिस की वर्दियों में गैर मुल्की गैंग का डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने का इंकशाफ। शौरा फैसल से पुलिस की वारदातों में मलबूस डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। तीनों मुल्जिमान पुलिस की वर्दियों में नाके लगाकर लूटमार करते थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गैंग डिफेंस क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में वारदातें करता है। गैंग ने 50 से ज्यादा वारदातें की। कराची के इलाकों कालाकोट, बगदादी, चाकीवाड़ा और नेपियर में पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और मंशियात बरामद। कराची के इलाके कायदाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 7 साला मुकद्दस मरियम वालिदैन से मिल गई। मुकद्दस मरियम घर से निकली और लापता हो गई, जिस पर बच्ची के वालिद ने थाना कायदाबाद में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक टेक्निकल बुनियादों पर बच्ची की तलाश शुरू की गई और मुसलसल कोशिशों के बाद चंद घंटे के अंदर मुस्लिमाबाद कॉलोनी से बच्ची को तलाश कर लिया। वालिद से राब्ता करके शनाख्त की तस्दीक करवाई गई और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बच्ची को बखैर और आफियत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के शाम में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत, आलमी बरादरी से नोटिस का मुतालबा। शाम में झड़पों और इसराइली हमलों पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियां बेलगामी की अलामत हैं। इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियां बेलगामी की अलामत हैं। इसराइल को जवाबदेह न ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियां बढ़ गई हैं। इसराइल की खिलाफ वर्जियां UN चार्टर और आलमी कानून के निज़ाम को कमजोर कर रही हैं। इसराइली इक़दाम खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश है। शाम पर हमले पर सलामती काउंसिल की खामोशी आलमी बरादरी की नाकामी का नतीजा है। हमने शाम को तकसीम नहीं होने दिया, ना आइंदा होने देंगे। इसराइल कानून और उसूलों से आरी बिगड़ी दहशतगर्द रियासत है। तुर्किया के सदर कहते हैं, इसराइली जारहियत पूरे खित्ते का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। इसराइल पर भरोसे करने वाले बिलाखिर समझ जाएं कि वो गलती पर हैं। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, फलस्तीनियों पर बमबारी जारी। कैथोलिक चर्च पर हमला, कम से कम 26 फलस्तीनी शहीद। वेटिकन से पॉप लियो की चर्च पर हमले की मसम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, चर्च पर हमला नाकाबिल कबूल है। खत्ते के अमन के लिए फरीकैन के दरमियान जल्द मुआहदा हो जाएगा। मोदी के 2 इक़्तिदार में भारत की अखलाक की गिरावट और आलमी साख पर कारी ज़र्ब।
मोदी सरकार की नाअहली के बाइस भारतीयों के हाथों औरतों के बाद अब बच्चों की इज्जत भी दुनिया भर में गैर महफूज। मोदी सरकार की नाक़िस हिकमत अमलियों के बाइस बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों की मौजूदगी सवालिया निशान बन गई। भारतीय मुजरिमों के सियासी ताल्लुकात भारत की आलमी साख को बेनकाब करने लगे। आलमी इदारों में क़यादत मांगने वाले भारत बैरून मुल्क बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करने में मसरूफ। अमरीकी रियासत में भारतीय शहरी गुरजीत मल्ही बच्चों की फहश वीडियोज रखने के इल्जाम में गिरफ्तार। एनडीटीवी के मुताबिक भारतीय शहरी की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर सियासी शख्सियात के साथ तस्वीर वायरल हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस ने गुरजीत मल्ही का ताल्लुक आम आदमी पार्टी से जोड़ दिया। खुद को कहने वाला नाम नेहाद भारत बैरून मुल्क बच्चों का इस्तेहसाल करने वाले मुजरिमों को पाल रहा है। भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। औरतों के लिए गैर महफूज मुल्क भारत में औरत की इज्जत फौजी अफसरान के हाथों पामाल। कर्नल अमित कुमार ने आला अफसरान की जानिब से बीवी के रेप का घिनौना राज फाश कर दिया है। कर्नल अमित कुमार का कहना है कि भारतीय फौजी अफसरान अपनी कमजोरी को ऑर्डर्स और ड्यूटी की आड़ में छुपाते हैं। जब मैं अपनी बीवी को फैमिली वार्ड से लेकर आया तो उसकी असमतदारी की गई। अडीशा का खौफनाक वाकया पुलिस के हाथों हुआ, जबकि मेरी बीवी के साथ जिनसी ज्यादती जर्नल्स और ब्रिगेडियर्स ने की। वीडियोस मौजूद हैं मगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एफआईआर में 3 ब्रिगेडियर और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल नामजद थे मगर सबको क्लीन चिट दे दी गई। अमेरिका का रूस पर सख्त टैरिफ लगाने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक 50 दिन में यूक्रेन में जंगबंदी की जाए। जंगबंदी ना हुई तो रूस को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने शाम में मुदाखलत करके सूरत हाल को कंट्रोल किया। सदर ट्रंप चाहते हैं शाम एक मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क बने। अमरीकी सदर की टांगों के नीचे सूजन, हाथों पर नील पड़ गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार हैं। दिल की बीमारियों से बचाव की दवा स्प्रेन सदर ट्रंप की मामूल की दवाओं में शामिल है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 जुलाई से होगा। तीनों मैच शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ढाका में खेले जाएंगे। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान का एजाज, भारत को हजीमत का सामना।